नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक ज़िकार। अगर तुम फोन फैनेटिक हो तो तुम्हें देखना ही चाहिए कि इस जून में क्या क्या लॉन्च हो रहा है। स्मार्टफोन गेम एक्टिम फास्ट लेवल अप हो रहा है। चलो देखते हैं इन नए कंटेंडर्स को। सबसे पहले OnePlus 13S स्लीक डिजाइन और एक्टिम फास्ट चार्जिंग और डिस्प्ले तो इतना स्मूथ, तुम्हारी फेवरेट प्लेलिस्ट से भी ज्यादा। अगला है पोको F7। ये फोन तो पूरा स्पीड के बारे में है। इसमें है एक पावर हाउस चिप। ये गेमर्स और मल्टीटास्कर्स के लिए परफेक्ट है, जिन्हें लैग बिल्कुल पसंद नहीं। Infinix GT 30 Pro को भी हल्के में मत लेना। इसकी बैटरी तो ऐसी है जो जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, और कैमरा ऐसा कि तुम्हारी कैट भी सुपर मॉडल देखे। और भी हैं, Realme और Vivo जैसे ब्रांड्स भी सरप्राइजेस ला रहे हैं अपने कूल फीचर्स के साथ, जैसे AI स्मार्ट्स और एक्टिम क्रेजी फास्ट चार्जिंग। तो मुझे थी की बात, तुम्हें चाहिए एपिक परफॉर्मेंस, किलर कैमरास या ऐसी बैटरी लाइफ जो पूरा वीकेंड निकाल दे। जून में तुम्हें सब मिलेगा। लाइक ठोको अगर तुम भी इन ड्रॉप्स के लिए हाइप्ड हो, और मुझे बताओ कि तुम्हारी नजर किस पर है। लेकिन रुको, एक और कंटेंडर है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, द Vivo X200 FE। ये कॉम्पैक्ट पावर हाउस इंडिया में जून के एंड में या जुलाई की शुरुआत में लॉन्च होने वाला है, और ये सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही धूम मचा रहा है। सुनने में आया है कि ये Vivo S300 Pro Mini का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है, जो द 29 मई को चाइना में ड्रॉप हो रहा है। BIS वेबसाइट पर मॉडल नंबर V2503 के तहत इसकी लिस्टिंग्स के साथ और एक फ्रेश IMDA सर्टिफिकेशन के साथ X200 FE पक्का आने वाला है। ये है वो बातें जो इसे स्पेशल बनाती हैं। एक स्नैपी Dimensity 9400E प्रोसेसर, एक स्टनिंग 6.31 इंच LTPO OLED डिस्प्ले और एक मैसिव 6500 mAh बैटरी 90W फास्ट चार्जिंग के साथ। ये सब एक स्लीक कॉम्पैक्ट डिजाइन में पैक्ड है, और उम्मीद है कि ये 50 से 60 हजार रुपए की रेंज में आएगा। अगर आपको छोटे पैकेज में फ्लैगशिप पावर चाहिए तो Vivo X200 FE पर नजर जरूर रखना। और अब बात करते हैं एक और बड़े प्लेयर की जो स्पॉटलाइट में आ रहा है, वो है Oppo K13 Turbo। जून 2025 में लॉन्च होने वाला है। इसके साथ ही इसका सिबलिंग K13X भी। ये डिवाइस फ्लैगशिप सेगमेंट में बहुत धूम मचा रहा है। इसके कोर में K13 Turbo में पावर है लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 4 SoC का, जो थीटा है एक्टिम फास्ट परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए और बाकी सब चीजों के लिए। Oppo K13 Turbo को पक्के तौर पर प्रीमियम कैटेगरी में पोजीशन कर रहा है, तो उम्मीद है इसका प्राइस टैग भी इसके टॉप टियर स्पेक्स जैसा ही होगा। कैमरा के शौकीनों को इसका डुअल रियर सेटअप पसंद आएगा। एक पावरफुल 50 MP का मेन सेंसर और साथ में एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, जो देगा एक्टिम क्लियर फोटोज और एक्सपेंसिव शॉट्स, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन असली शो स्टॉपर क्या है? एक बहुत बड़ी 7300 mAh की बैटरी, जिसमें है 100W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट। इसका मतलब है फोन कम टाइम तक प्लग्ड इन रहेगा और आप ज्यादा टाइम तक ऑन द मूव रहोगे। अगर आप एक पावर यूजर हैं या बस एक ऐसा फोन चाहते हैं जो आपकी डिमांडिंग लाइफस्टाइल के साथ कथम से कथम मिलाकर चले, तो Oppo K13 Turbo वो फ्लैगशिप पावर हाउस हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। OnePlus Nord Z5 अगला लॉन्च नहीं हो रहा है। मिलिए Nord C5 से। इस अफोर्डेबल भाई माई मिलता है एक जबरदस्त 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले एक्टिम क्लियर 1.5K रेजोल्यूशन के साथ। अंतर की बात करें तो इसमें लगा है MediaTek Dimensity 9400E चिपसेट स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए, और इसमें है 5500 mAh की बैटरी और एक्टिम तेज 100W चार्जिंग। आप पूरे दिन पावर्ड अप रहोगे। अगर आपको चाहिए फ्लैगशिप फीचर्स बिना फ्लैगशिप प्राइस के, तो Nord C5 पर नजर रखना। एक डिवाइस है जिसके बारे में OnePlus ने अभी तक हिंट भी नहीं दिया है, Nord Z5। अटकलें लगाई जा रही हैं कि OnePlus Nord Z5 आ रहा है जून के मिडिल में। अंतर की बात करें तो रूमर्ड है कि इसमें होगा MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट, जो एफिशिएंसी और स्पीड का वाथिया करता है। फ्रंट में आपको मिलेगा एक शानदार 6.7 इंच AMOLED स्क्रीन, इमर्सिव व्यूइंग और वाइब्रेंट विजुअल्स के लिए परफेक्ट, और पावर यूजर्स के लिए एक मैसिव 7100 mAh बैटरी 80W वायर्ड चार्जिंग के साथ एक्सपेक्टेड है। मतलब लेस डाउन टाइम, मोर एक्शन। स्टे ट्यून्ड। OnePlus शायद हम सबको सरप्राइज कर दी इस जून Nord Z5 के साथ।
और जब आपको लगा ही था कि जून इससे ज्यादा एक्साइटिंग नहीं हो सकता, नथिंग का सब ब्रांड CMF स्पॉटलाइट में आ रहा है। CMF फोन 2 एक्सपेक्टेड है कि मिड जून में लॉन्च होगा, एक अफोर्डेबल लेकिन पावरफुल ऑप्शन ऑफर करते हुए बजट कॉन्शियस यूजर्स के लिए। हाल ही मेन 3A सीरीज और CMF फोन 2 प्रो के बज़ के बाद अब सबकी नजरें हैं इस अपकमिंग डिवाइस पर। CMF फोन 2 मेन रूमर्स हैं कि MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट होगा, जो स्मूथ परफॉर्मेंस इंश्योर करेगा, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, स्ट्रीमिंग कर रहे हो या मल्टीटास्किंग। सामने की तरफ आपको मिलेगा एक बड़ा सा 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले, जो वाइब्रेंट विजुअल्स और इमर्सिव कंटेंट के लिए परफेक्ट है। इसे पावर देगी एक जबरदस्त 5000 mAh बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग के साथ, और कई कंपेटिटर्स से अलग CMF शायद बॉक्स में ही चार्जिंग अडेप्टर भी दी गई। जब फ्लैगशिप नथिंग फोन 3 जुलाई मेन रिलीज होने को है, CMF फोन 2 एक परफेक्ट मिड ईयर कंटेंडर बनता जा रहा है उन लोगों के लिए जो वैल्यू चाहते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। नजर बनाए रखना, नथिंग अफोर्डेबल स्मार्टफोन स्पेस में कुछ बड़ा धमाल करने वाला है। चलो अब बात करते हैं एक और एक्साइटिंग रिलीज की जो आ रहा है बिल्कुल जून के स्टार्ट में, द Oppo K13X। ये लॉन्च होने वाला है महीने के फर्स्ट या पॉसिबली सेकंड वीक में। ये डिवाइस सीधा उन यूजर्स के लिए है जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं, की फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज किए बिना। Oppo K13X में होगा एक शानदार 6.6 इंच AMOLED डिस्प्ले, स्ट्रीमिंग के लिए एकदम बढ़िया, ब्राउजिंग और चलते फिरते गेमिंग करने के लिए। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए पीछे है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, ताकि आप हर बार शार्प और डिटेल्ड फोटोज खींच सको। अंतर, एक भरोसेमंद 5000 mAh बैटरी पूरे दिन चलेगी, तो आप बार बार रिचार्ज करने की टेंशन के बिना कनेक्टेड रह सकते हो। वैसे तो Oppo बाकी ज्यादातर डिटेल्स अभी राज रख रहा है। K13X इस जून बजट सेगमेंट में एक तगड़ा कंटेंडर बनता देख रहा है। ऑफिशियल लॉन्च के करीब आते ही और अपडेट्स के लिए बने रहना। और अब चलो बात करते हैं एक और जबरदस्त आने वाले रिलीज की। मोटोरोला अनवेल करने वाला है Edge 60 जून के तीसरे या तीसरे हफ्ते में। यह स्मार्टफोन पहले से ही सबका ध्यान खींच रहा है। इसके शानदार 1.5K रेजोल्यूशन क्वाड कर्व डिस्प्ले, जो वादिया करता है एकदम जबरदस्त व्यूइंग एक्सपीरियंस का, चाहे आप बिंज वॉचिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो या बस अपनी फीड स्क्रॉल कर रहे हो। Edge 60 को पावर दी रहा है Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट, जो देता है स्मूथ परफॉर्मेंस हर चीज के लिए, जैसे मल्टीटास्किंग से लेकर डिमांडिंग एप्स तक। कैमरा पसंद करने वालों को अच्छा लगेगा इसका 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो पीछे है, जो देगा एकदम क्रिस्प और जानदार फोटोज किसी भी लाइटिंग कंडीशन में। और अगर बैटरी लाइफ की चिंता है तो Edge 60 में है एक जबरदस्त 6000 mAh की बैटरी, साथ में 68 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग, तो आपका फोन फुल पावर पर वापस आ जाएगा एकदम झटपट। मोटोरोला कुछ सरप्राइजेस छुपा कर रख रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है, Edge 60 बन रहा है एकदम स्लीक पावर हाउस, जो इस जून में आसानी से सारी लाइमलाइट चुरा सकता है। नजरें गड़ाए रखना ऑफिशियल लॉन्च पर और ज्यादा डिटेल्ड हैंड्स ऑन इंप्रेशंस के लिए। तो चलो अब बात करते हैं Poco F7 5G की, जो इस साल के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले मिड रेंज पावर हाउसेज में से एक है। महीनों की अटकलों के बाद और अप्रैल या मई में लॉन्च होने की अफवाहों के बाद Poco F7 5G अब ऑफिशियली जून के पहले हाफ में डेब्यू करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे टीजर इमेजेस और रेंडर्स ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं, लोगों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में FCC लिस्टिंग से कंफर्म हुआ है कि ग्लोबल लॉन्च बस होने ही वाला है, और पोको ने इंडिया रिलीज के लिए हरी झंडी भी दी गई है, जिससे एक बड़े इंटरनेशनल रोल आउट का मंच तैयार हो गया है। अफवाह है कि पोको F7 5G Redmi Turbo 4 Pro का रीब्रांडेड वर्जन होगा, तो एक फीचर पैक्ड डिवाइस की उम्मीद कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक वाइब्रेंट 1.5K OLED डिस्प्ले की, अल्ट्रा फास्ट स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट की और एक जबरदस्त 7550 mAh बैटरी की, जो आपको पूरे दिन और उससे भी ज्यादा पावर्ड अप रखेगी। जैसे जैसे लॉन्च डे नजदीक आ रहा है, दुनिया भर के टेक एंथुसियास्ट्स उत्सुक हैं यह देखने के लिए कि क्या पोको F7 5G इस हाइप पर खरा उतर पाएगा। प्राइसिंग डिटेल्स अभी तक गुप्त रखी गई है, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। इस ग्लोबल कंटेंडर पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। और आखिर में
चलो बात करते हैं Oppo Reno 14 सीरीज की। जून 2025 के सबसे एक्साइटिंग लॉन्चेस मई से 1 चाइना मई अपने डेब्यू के तुरंत बाद Reno 14 और Reno 14 Pro इंडिया में ऑफिशियल रोल आउट के लिए तैयार हो रहे हैं, जो प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में तहलका मचाने का वाथिया करते हैं। लेकिन जो बात इस सीरीज को सबसे अलग बनाती है वो है Oppo का नेक्स्ट जेन AI के प्रति कमिटमेंट। Google I/O 2025 के दौरान Oppo ने कंफर्म किया कि Reno 14 लाइनअप गूगल के नए Gemini AI प्लेटफॉर्म के साथ डीप इंटीग्रेशन फीचर करने वाले पहले फोन्स में से होंगे। इसका मतलब है स्मार्टर फोटोग्राफी, एनहांस्ड वॉइस कंट्रोल्स और जाथिया पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस सीधे डब्बे से बाहर निकलते ही। Oppo का एम्बिशियस गोल, इस साल के आखिर तक 100 मिलियन से जाथिया यूजर्स तक AI enabled सॉल्यूशंस पहुंचाना। चाहे आप क्रिएटिव कंटेंट मैन हो, मोबाइल गेमिंग या बस एक ऐसा फोन चाहते हो जो आपको बेहतर समझे, Reno 14 सीरीज आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए डिजाइन की गई है। और डिटेल्स के लिए बने रहिए, क्योंकि Oppo इन AI पावर्ड डिवाइसेस को ग्लोबली लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, स्मार्ट टेक का फ्यूचर आपकी उंगलियों पर लाते हुए। तैयार हो जाओ अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को लेवल अप करने के लिए, क्योंकि Infinix GT30 Pro अपनी ग्रैंड एंट्री करने वाला है। बोल्ड लाइटिंग में ड्रामेटिकली रिवील हुआ। यह गेमिंग पावर हाउस इंडिया में जून 3 को लैंड कर रहा है और ये अपने एग्रेसिव डिजाइन और परफॉर्मेंस फर्स्ट फीचर्स से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाला है। दियो स्ट्राइकिंग कलर ऑप्शंस, मेन से अपनी पसंद का चुन लो। तीनों ही ऐसे हैं जो आपको भीड़ से अलग दिखाएंगे, चाहे आप टूर्नामेंट में हो या ऑन द गो। और सबसे खास बात यह है कि GT30 Pro 25,000 रुपए से कम के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो रहा है, जिससे फ्लैगशिप लेवल गेमिंग पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी। सामने की तरफ आपको मिलता है एक मैसिव 6.78 इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले और साथ माइन अल्ट्रा स्मूथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। चाहे आप हाई स्टेक्स गेम्स माइन बैटल कर रहे हो या सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, विजुअल्स एकदम क्रिस्प, वाइब्रेंट और इनक्रेडिबली फ्लूइड है। इसके इम्प्रेसिव 108 MP मेन कैमरा से हर पल को कैप्चर करो, जो आपकी जीत और एडवेंचर्स की हाई डिटेल शॉट्स लेने के लिए परफेक्ट है। और जब बात आती है एंड्योरेंस की, तो इसकी जबरदस्त 5500 माह बैटरी आपको गेम में ज्यादा देर तक बनाए रखती है, जबकि 45 वॉट वायर्ड और 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग, मतलब आप ज्यादा देर तक गेम से आउट नहीं होंगे। अपने कैलेंडर्स पर मार्क कर लो, जून 3 वो दिन है जिस पर नजर रखनी है। Infinix GT30 Pro बजट में गेमिंग को रीडिफाइन करने के लिए तैयार है। तो क्या आप खेलने के लिए रेडी हो? अपने कैलेंडर में जून की शुरुआत को मार्क कर लो, क्योंकि Vivo सीन में धमाल मचाने वाला है एकदम नए T4 Ultra के साथ। T4 5G के अप्रैल डेब्यू के फौरन बाद अल्ट्रा मॉडल पहले से ही सबका ध्यान खींच रहा है, कुछ सीरियसली इम्प्रेसिव लीक्ड स्पेक्स के साथ। सबसे पहले नजर डालिए इसके स्लीक डिजाइन पर, जिसके फ्रंट में है एक वाइब्रेंट 6.67 इंच POLED डिस्प्ले जो देता है एकदम मक्खन जैसा स्मूथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, फ्लॉलेस स्क्रॉलिंग और गेमिंग के लिए। अंतर की बात करें तो Vivo ने इसमें डाला है पावरफुल Dimensity 9300 चिपसेट और साथ मेन Android 15 सीधा आउट ऑफ द बॉक्स, जो देगा फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस और लेटेस्ट फीचर्स। फोटोग्राफी फैंस, ये वाला आपके लिए है एक 50 MP Sony IMX 921 मेन सेंसर, 50 MP पेरिस्कोप लेंस के साथ मिलकर देगा अल्ट्रा शार्प शॉट्स और इम्प्रेसिव जूम कैपेबिलिटीज। और हाँ, Vivo ने बैटरी कैपेसिटी तो अभी राज रखी है, लीक्स बता रहे हैं कि इसमें होगी ब्लेजिंग फास्ट 90W वायर्ड चार्जिंग, ताकि आप फोन को एकदम रिकॉर्ड टाइम में पावर अप कर SKN। इन कटिंग एज फीचर्स के साथ Vivo T4 Ultra जून का छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। सारे ऑफिशियल डिटेल्स के लिए ट्यून रहिएगा। तैयार हो जाओ OnePlus फैंस, अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लो जून 5, क्योंकि जिसका बेसब्री से इंतजार था वो OnePlus 13S ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है। ये डिवाइस तैयार है फ्लैगशिप लेवल स्पेक्स देने के लिए, वो भी ज्यादा एक्सेसिबल प्राइस पर, लगभग 50,000 से 55,000 रुपए के बीच। सामने की तरफ आपको मिलेगा एक शानदार 6.32 इंच OLED पैनल 1.5K रेजोल्यूशन के साथ और एकदम मक्खन जैसा स्मूथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और बाकी सब चीजों के लिए परफेक्ट है। अंतर की बात करें तो Snapdragon 8 Elite चिपसेट इस एक्सपीरियंस को पावर देगा।
जिसके साथ होगी एक Demtheer 6260 mAh बैटरी और अल्ट्रा फास्ट 90W चार्जिंग जो आपको पूरे दिन चलाएगी। फोटोग्राफी के शौकीनों को इसका डुअल रियर कैमरा सेटअप बहुत पसंद आएगा, जिसमें है एक 50 MP का मेन सेंसर शार्प और वाइब्रेंट फोटोज के लिए और 16 MP का फ्रंट कैमरा जबरदस्त सेल्फीज के लिए। OnePlus कुछ नया भी कर रहा है, प्लस की को इंट्रोड्यूस करके जो क्लासिक अलर्ट स्लाइडर को रिप्लेस करेगा क्विक कंट्रोल्स के लिए एक नए एम्पियर्स में। इस पावर, इनोवेशन और वैल्यू के कॉम्बिनेशन के साथ OnePlus 13S बनने वाला है। सबकी पहली पसंद उन लोगों के लिए जो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहते हैं बिना फ्लैगशिप प्राइस टैग के।